Hello everyone. This is part वन ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर टू। तो आज से हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम में सिर्फ एक ही चैप्टर दिया गया है, दैट इज चैप्टर टू ऑफ केमिस्ट्री, इज मैटर अराउंड अस प्योर। दिस चैप्टर इज वेरी सिंपल। जैसा जैसा हम डेली लाइफ में देखते हैं ना, ये उस डेली लाइफ के ही अराउंड, डेली लाइफ के ही अकॉर्डिंग है। मीन्स हमें नेचर का पता होना चाहिए कि हमारे अराउंड क्या है, नेचुरल चीजें क्या हैपनिंग हो रही है, कि जो हम घरों में चीजें यूज कर रहे हैं उसका हमारे जो हमारे डेली लाइफ में चीजें यूज कर रहे हैं वो साइंस से कैसे रिलेट कर रही है। ठीक है ना। तो सिर्फ उसी के नेचुरल चीजों के बेस पे है ये इच मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमारे आसपास का जो मैटर है, मैटर सबको पता है ना क्या होता है। क्या होता है मैटर? मैटर क्या होता है, सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। मैटर क्या होता है? तो मैटर वो होता है जिसके पास क्या क्या हो। बताओ क्या होते हैं मैटर? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब क्या है हमारे पास? मैटर है। तो मतलब जिनके पास भी कोई भी फिक्स चीजें हैं, पोजिशंस हैं, मतलब जो भी हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वही सभी किस चीज में आती हैं? मैटर में आती हैं। ये सारी चीजें हमारे पास क्या है? मैटर है। तो हमारे अराउंड जो मैटर है वो प्योर है, इम्प्योर है, कैसा है, उन चीजों को हम इसमें स्टडी करेंगे। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंसेस? तो देखो, जो हमारे अराउंड सब्सटेंसेज होते हैं, इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि हम सिर्फ एमसीक्यू सीरीज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके फर्स्ट टर्म में सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, इसीलिए हम जो ज्यादा फोकस है वो एमसीक्यू पे कर रहे हैं। पर मैं एमसीक्यू सीरीज करवाते टाइम आपको कंसेप्ट भी डिफाइन करूंगी। जो हमारे सब्सटेंसेज होते हैं ना, टू टाइप्स के होते हैं, एक प्योर और सेकंड इम्प्योर। तो उनके बारे में बात कर रहे हैं कि जो आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंसेस, की ट्रू सब्सटेंसेस के लिए कौन सी बात है वो ठीक है। फर्स्ट, प्योर सब्सटेंसेस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। देखो, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। इसके अंदर हमारे मिक्सचर्स आते हैं। ठीक है। तो जो प्योर सब्सटेंस है कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये वो एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं? जिसके अंदर सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स हो। ये बात बिल्कुल क्या है हमारे पास? ठीक है हमारी। प्योर सब्सटेंस, नेक्स्ट, प्योर सब्सटेंसेज में बी कंपाउंड और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेज में बी कंपाउंड, कंपाउंड तो हो सकते हैं बट मिक्सचर्स नहीं हो सकते, मिक्सचर्स आर इम्प्योर। तो हमारे पास ये गलत हो गया, सेकंड। थर्ड, प्योर सब्सटेंसेज हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। यस, प्योर सब्सटेंसेज आर होमोजीनियस, बोथ आर होमोजीनियस। होमोजीनियस, होमो मीन्स सेम, थ्रू आउट। तो जो हमारे प्योर सब्सटेंसेज हैं दीज आर होमोजीनियस। क्लियर? आप वोटर देखो, वोटर क्या है? कंपाउंड है, नोट एलिमेंट, पर वो क्या है? होमोजीनियस है या नहीं है? तो सारे के सारे हमारे पास जो प्योर सब्सटेंसेज होते हैं वो कैसे होते हैं? होमोजीनियस होते हैं। तो हमारे पास प्योर हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, बिल्कुल ठीक है। प्योर सब्सटेंसेज कैन बी exemplified by all elements other than nickel। वही वही नोट, वाई नॉट निकल? तो इसमें ये भी कोई बात सही नहीं है कि प्योर सब्सटेंसेज कैन बी एग्जेम्प्लीफाइड बाय ऑल एलिमेंट्स अदर देन निकल। सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेज, कोई एक्सेप्शन नहीं होता। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हमारे यहाँ पर कौन कौन सी चीजें ठीक पाई? वन एंड थ्री। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन कैसा है? रस्टिंग ऑफ आयरन क्या वो कोरोजन है? और इट इज अ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। क्या वो फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों है? क्या डिसोल्यूशन एंड इट इज ए फिजिकल चेंज? कोरोजन एंड इट इज ए केमिकल चेंज? डिसोल्यूशन एंड इट इज ए केमिकल चेंज? क्या चीज है? बताओ, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या बोलते हैं? व्हाट इज कोरोजन? क्या डेफिनेशन है हमारे कोरोजन की? कोरोजन इज रस्टिंग ऑफ आयरन, डिसोल्यूशन इज नॉट अ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो पहले डिसोल्यूशन वाले तो हमारे पास क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो जो कोरोजन है वो क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। और सेकंड थिंग, इट इज अ केमिकल चेंज, नॉट अ फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्यों है आपको पता है ना? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं?
फिजिकल चेंज वो होते हैं जिससे हम दोबारा से उसी चीज को गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट, अगर दोबारा इजीली हम रिएक्टेंट उससे बना पाए, दैट इज फिजिकल चेंज। अगर ऐसा नहीं हो पाए, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो केमिकल चेंज। ठीक है ना, ये होती है एक इम्पोर्टेंट चीज, बेसिक चीज और इम्पोर्टेंट जो हम देख स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेप पे देखते हैं कि फिजिकल चेंज है, केमिकल। तो हमारे पास जो कोरोजन है वो कैसा है, केमिकल चेंज। सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज हेट्रोजीनियस। कैसा है, सल्फर, सल्फर प्लस कार्बन डाइसल्फाइड का जो सॉल्यूशन है वो कैसा होता है, मिक्सचर। हेट्रोजीनियस एंड शोज टिंडल इफेक्ट, homogeneous and shows tyndall effect, heterogeneous and does not show tyndall effect, homogeneous and does not show tyndall effect। बताओ कैसा होगा इन दोनों का जो मिक्सचर है वो। देखो टिंडल इफेक्ट के लिए मैंने आपको बताया था ना, टिंडल इफेक्ट तब होता है जब जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो इस केस में जो साइज ऑफ पार्टिकल है दैट इज नॉट अप्रोक्सीमेटली सेम। सो यहाँ पर टिंडल इफेक्ट तो नहीं होगा, नो टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए जो हमारा ए और बी है वो तो गलत हो गई। अब देखो हेट्रोजीनियस बनेगा या होमोजीनियस। जब हम मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड का, तो जो उसकी प्रोपोर्शन होती है वो सेम है थ्रू आउट, यूनिफॉर्म थ्रू आउट। फिर वो हर जगह एक जैसा होता है, जब आप देखोगे तो आप उसको अलग अलग निकाल नहीं सकते। ठीक है, इट अपियर सेम एवरीवेयर, सो इट इज होमोजीनियस इन नेचर। सो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। Tincture of iodine has antiseptic properties. This solution is made by dissolving। कि tincture of iodine होता क्या है, ये बहुत ही अच्छा एक एंटीसेप्टिक है। अगर एंटीसेप्टिक की बात की जाए तो हम टिंक्चर की बात करते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी एंटीसेप्टिक है ये। तो इसको कैसे बनाया जाता है, आयोडीन इन पोटासियम आयोडाइड, आयोडीन इन वैसलीन, आयोडीन इन वाटर और आयोडीन इन एल्कोहल। बताओ क्या होता है आपका टिंक्चर ऑफ आयोडीन। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर तो आप लिख ही लो, वेरी इंपॉर्टेंट। दो तीन चीजें हैं, जब क्वेश्चंस हम करेंगे ना वो हम मैं आपको बताऊंगी आगे। एक होता है आपका रेक्टिफाइड स्पिरिट भी होता है, ठीक है, या विनेगर भी पूछा जाता है। तो हम ये तो हम खर आपका इस उसमें है ही नहीं, टर्म वन में। टर्म टू में जब हम पढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में आपको बात करूंगी कि क्या होता है। तो यहाँ पर आपका है टिंक्चर ऑफ आयोडीन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता है उसके अंदर जो हम आयोडीन है ना वो अल्कोहल में ऐड करते हैं। किसके अंदर ऐड करते हैं, अल्कोहल में। बहुत बार हम पता है क्या इसमें गलती कहाँ करते हैं बच्चे, हम लिख देते हैं आयोडीन इन वाटर। हम आयोडीन इन वाटर क्यों लिख देते हैं, क्योंकि हमें लगता है भाई वाटर है वो उसमें ऑलमोस्ट सभी चीजें सॉल्युबल हो जाती हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हमें लगता है कि वाटर ही होगा, एक अच्छा सोलवेंट है तो वाटर में ही मिलाया होगा। पर नहीं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनाने के लिए हम आयोडीन को किस में ऐड करते हैं, अल्कोहल में ऐड करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर। मैंने अभी आपको बताया था कि होमोजीनियस क्या होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। देखो होमोजीनियस में तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट। आप उसको ऐसे बता नहीं सकते कि यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर ये चीज है। उसको आप अगर आपने दो चीजों से मिला के बनाया है, तब दो चीजों को अलग अलग नहीं कर सकते। यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो अब आप बताओ इसके अंदर आपका आंसर क्या होगा। अब देखो आइस, आइस कैसी है, होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। आइस इज होमोजीनियस। आप देखोगे तो उसके अंदर आप हमें कुछ भी नहीं दिखता, कोई भी इम्प्योरिटी या हमें मतलब अलग अलग तरह का कोई भी पार्टिकल आपको नहीं दिखता है। ठीक है ना, तो ये क्या होती है, होमोजीनियस। इसके अंदर जो यूनिफॉर्मिटी होती है वो सेम होती है थ्रू आउट।
थ्रू आउट द कंप्लीट आइस। ठीक है, आपने बहुत सारी आइस रखी, तो वहां पर क्या, आप यहाँ से देखोगे तभी भी वैसे ही दिख रही है, यहाँ पर देखोगे वो वैसी ही दिख रही है। तो वो आप क्या है, हर जगह पर कैसी दिखेगी आपको आइस, सेम दिखेगी। तो जो आइस है दैट इज होमोजीनियस। वुड, आप देखो वुड है, लकड़ी है, आप उसके अंदर बहुत कुछ और चीज आपने उसके बीच में ऐड कर दी। लकड़ी तो बहुत तरह की होती है ना, तो आपने किसी और तरह की लकड़ी ऐड कर दी तो उसका कलर है तभी अलग हो जाएगा, आप पहचान पाओगे किस चीज की लकड़ी है। आप हाथ में लेके हुई या मतलब आपको रखी हुई है तभी आप बता पाओगे ये इस चीज की है, ये इस चीज की है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म नहीं होती। वो हर तरह से हर जगह से वो आप उसको यूनिफॉर्म डिफाइन नहीं कर सकते, सेम नहीं होगी। तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, तो दैट इज हेट्रोजीनियस, वुड इज हेट्रोजीनियस। सॉइल, अब देखो सॉइल में कितनी तरह के पार्टिकल्स होते हैं, आपको कंकर भी मिल जाएंगे, आपको पत्थर भी मिलेंगे, मोटे मोटे मिलेंगे, छोटे छोटे मिलेंगे। तो एयर के अंदर तो आपको कहीं ना कहीं वाटर के पार्टिकल्स भी दिखे, वाटर ड्रॉपलेट भी दिखेंगे। ओके, वो एयर आपको सोयल के अंदर तो बहुत से वाटर ड्रॉपलेट्स भी दिख सकते हैं आपको, वो स्टोन भी दिख सकते हैं। ठीक है, और सोयल वैसे ही बहुत तरीके की होती है। ठीक है, तो क्ले, क्ले सोयल या अदर सोइल्स। ठीक है, तो आपको बहुत अलग यूनिफॉर्मिटी नहीं होती सॉइल में, आप देखोगे तो आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें दिखेंगी जिनको आप अपने हाथ से भी अलग कर सकते हो। ठीक है, दैट इज हेट्रोजीनियस, तो ये भी हेट्रोजीनियस। एयर, अब आप देखो, आप एयर में तो आप सबने देखी है, आप एयर, एयर तो एयर में तो हम रहते ही हैं, जो हमारा एटमोसफियर है किससे बना हुआ है, एयर से। क्या आप इसमें आप सिंपल मीनिंग से, अब मैं केमिकल से नहीं बोल रही हूँ, मैं सिंपल तरीके की बात कर रही हूँ। क्या आप हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो सारी तो है हमारे एटमॉस्फेयर में। इस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, हीलियम भी है, हाइड्रोजन भी है, रेडोन भी है, बहुत सारी गैसेस है। क्या आप सिंपल मेथड से इन गैसेस को अलग कर सकते हो? इज इट पॉसिबल? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो होमोजीनियस। ठीक है ना, हेट्रोजीनियस में हम कर सकते हैं बट होमोजीनियस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो दैट इज, ये यूनिफॉर्म दिखती है, सेम। आप कहीं का भी इन्वायरमेंट देख लो वो वही दिखेगा, सेम। ठीक है, तो आपको सेम थ्रू आउट एवरीवेयर। ठीक है, तो हर जगह का जो इन्वायरमेंट हमें कैसा दिखता है, सेम दिखता है, क्योंकि जो एयर है दैट इज होमोजीनियस इन नेचर। आपको ये नहीं लगता ना कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये तो भाई हाइड्रोजन है, ये तो यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दिख रही है। नो, ऐसा नहीं दिखता, हर जगह पर एयर सेम दिखती है। सो एयर इज होमोजीनियस। सो वन एंड, हमारा आंसर क्या, वन एंड फोर, सॉरी, वन एंड फोर, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। आइस एंड एयर आर होमोजीनियस। नेक्स्ट, ब्लड एंड सी वाटर। ब्लड एंड सी वाटर, ब्लड, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, बताओ क्या क्या होता है ब्लड के अंदर? ब्लड्स के अंदर प्लाज्मा होती है, प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है ना, और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे 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 छोटे। ठीक है, तो प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा है, ऑक्सीजन भी है, गैस भी है। तो ब्लड क्या है, ब्लड क्लॉट्स बनते हैं ना हमारे में, देखा होगा कोई, बहुत सारा जब ब्लड आता है बाहर तो बहुत सारे, कई बार तो ब्लड क्लॉट्स भी निकलते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, तो ब्लड है वो क्या है, एक इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, तो वो क्या है, एक मिक्सचर है, वो एक फिक्स ऐसा नहीं है कि इतने परसेंट ही बिल्कुल फिक्स अमाउंट में। हम ऐसा बोलते हैं कि जो प्लाज्मा है वो उसके अंदर मान लो 40 है, 40% से 50 है, 50 से 60 है। हम एक फिक्स रेंज नहीं, हम ऐसा नहीं बोलते कि बिल्कुल 50 ही प्लाज्मा है, इतने ही प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स भी अप डाउन होते रहते हैं, होते रहते हैं, नहीं होते रहते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं हमारे ब्लड के अंदर। तो जैसे आरबीसीज हैं हमारे, डब्ल्यूबीसी है ब्लड के अंदर, प्लाज्मा है, डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, ये सारी चीजें है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती है, इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, इनकी कोई फिक्स अमाउंट नहीं होती कि भाई बिल्कुल फिक्स नहीं होता कि इतनी ही हमारे पास डब्ल्यूबीसी होंगी, इतनी ही आरबीसी होंगी। तो हमारे पास जो परसेंटेज है वो कम हो ज्यादा होती रहती है। सो दीज आर नॉट कंपाउंड, दीज आर मिक्सचर। तो ब्लड क्या हुआ, मिक्सचर हुआ हमारा। अब सी वाटर पे बात करते हैं।
सी वाटर। अगर आप करोगे बात सिर्फ वाटर की, वाटर इज कंपाउंड जिसका एक फिक्स फॉर्मूला है, दैट इज H2O। ठीक है, जिसका एक फिक्स फॉर्मूला है कि भाई टू ही हाइड्रोजन होंगी और एक ही ऑक्सीजन होगी। ठीक है, टू हाइड्रोजन होंगी और एक ऑक्सीजन होगी आपकी, ये आपका फिक्स फॉर्मूला हुआ। अब बात है सी वाटर की। सी वाटर के अंदर हमारे पास ऐसा फिक्स नहीं होता, इस वाटर के अंदर आपका सॉल्ट ऐड होता है, सॉल्ट। अब वो सॉल्ट कितना ज्यादा है, जैसे हम डेड उसकी बात करते हैं, डेड सी की भी बात करते हैं। किसी सी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में साल्ट है, किसी के अंदर कम साल्ट है। तो किसी के अंदर बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी है, किसी के अंदर कम इम्प्योरिटी है। तो जो हमारे पास जो सी वाटर का जो फॉर्मूला है दैट इज नॉट फिक्स। हमें नहीं पता कितनी अमाउंट उसके अंदर सॉल्ट है, कितनी अदर इम्प्योरिटीज हैं। तो उससे क्या हो गया, हमारे पास जो ये सी वाटर दैट इज नॉट ए कंपाउंड, वो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। ये जो फॉर्मूला H2O है ये प्योर वाटर का है। किसका है ये, प्योर वाटर का। अब उसके अंदर इम्प्योरिटीज ऐड हो चुकी हैं सी वाटर के अंदर, तो देन इट इज नॉट अ प्योर, नॉट इज इम्प्योर, एंड इम्प्योर्स आर मिक्सचर। पहली स्लाइड में मैंने बताया है प्योर क्या होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड, इम्प्योर आर मिक्सचर्स। तो सी वाटर क्या है आपका, इम्प्योर, और इम्प्योर किस में आते हैं, आपके मिक्सचर में आते हैं। तो क्या हुए, बोथ आर मिक्सचर्स। तो आपका जो ब्लड है, जो सी वाटर है, दोनों ही क्या है, आपके मिक्सचर्स। सोल एंड जेल आर एग्जाम्पल्स ऑफ, देखो इसको याद करने का तरीका, सोल ये तो बहुत ही सिंपल है। एस फॉर सॉलिड, ओ फॉर प्लस, एल फॉर लिक्विड। तो सॉलिड प्लस लिक्विड, तो क्या हुआ, सोल सॉलिड लिक्विड। ठीक है, सोल इज ए सॉलिड लिक्विड कोलोइड। एंड जेल, आप सबने जेल यूज की होगी। जेल क्या होता है, एक तरह का लिक्विड होता है। जब उसको हाथ पे रखोगे ना, आपको बहुत सारे कलर्स की, अदर अदर कलर्स की डॉट दिखती है। आप कभी भी देखना, किसी भी जेल को आप हाथ में निकाल के देखना, उसके अंदर कहीं कहीं बीच बीच में अगर आप देखोगे ना, आप अपने कोई भी जेल, छोटी 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 डॉट डॉट सी मिलेंगे, बहुत सारे उसमें तो जेल्स में तो वो कलरिंग होती है, जो डॉट डॉट छोटी छोटी होती है, सॉलिड होते हैं, कलरिंग। ठीक है, तो जो जेल है वो क्या हुई, लिक्विड प्लस सॉलिड। लिक्विड हमने पहले लिक्विड क्यों लिखा, क्योंकि लिक्विड ज्यादा है उसमें अमाउंट, सॉलिड की अमाउंट कम है। तो जेल हुई लिक्विड प्लस सॉलिड। आपको कुछ याद नहीं करना, क्रैम नहीं करना, आप चीजों को देखो, ऑब्जर्व करो। मैंने कहा था ना, ये किसके ऊपर है, आपके डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो मैटर अराउंड अस, कि हमारे आसपास का जो मैटर है वो किस तरीके का है। सोल तो सॉलिड प्लस लिक्विड हो गई। अब जेल क्या हुई हमारे पास, लिक्विड प्लस सॉलिड। तो देखा कौन सा आंसर करेक्ट हो, सॉलिड इज, सोल इज सॉलिड लिक्विड कोलोइड एंड जेल इज लिक्विड सॉलिड कोलोइड। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। इन वाटर सुगर सॉल्यूशन, बता वाटर, एक वाटर है, वाटर के अंदर आपने सुगर को ऐड कर दिया है, तो क्या किया, वाटर क्या है, सोल्यूट है क्या, सुगरी सॉल्वेंट, बिल्कुल गलत। सोल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में मिलाया जाता है। ठीक है, और सोलवेंट जो ज्यादा अमाउंट में होता है, जिसके अंदर कोई चीज घुल जाए, सोलिड जिसको आप घोलना चाहते हो। तो वाटर इज अ सॉल्वेंट, बिल्कुल ठीक बात है, सुगर इज सॉल्यूट, यस। पानी के अंदर चीनी घुलती है, चीनी में पानी घुलता है, चीनी पानी में घोलते हैं ना, तो ये क्या है आपका, घुलनशील मटेरियल है, इसमें अंदर घुल जाता है। तो ये क्या हुआ आपका, सॉरी, ये आपका सोल्यूट हुआ, ये सॉल्वेंट हुआ। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वाटर इज सॉल्वेंट एंड सुगर इज सोल्यूट। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। बोरोन एंड कार्बन आर, क्या है बोरोन और कार्बन, जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा, जो कार्बन है वो तो नॉन मेटल है, और जो बोरोन है वो बीच में लाई करता है किस किस के, मेटल और नॉन मेटल के, सो दिस इज मेटेलॉइड। सो तो क्या होगा, बोरोन क्या है, मेटेलॉइड, कार्बन क्या है, नॉन मेटल। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। बोरोन इज अ मेटल, sorry, boron is a metalloid and carbon is a non-metal.
विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेज? मैंने आपको बताया था ना, दो तरह के चेंज होते हैं, एक फिजिकल चेंज होता है, एक केमिकल चेंज होता है। ठीक है, फिजिकल चेंज के अंदर जो आपके रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन जाते हैं, पर इसके अंदर ऐसा नहीं होता। तो हम बात कर रहे हैं फिजिकल चेंज की। आर फिजिकल चेंजेज, कौन कौन से फिजिकल चेंज है? मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट, बताओ क्या होगा आपका? मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ आयरन जो फिजिकल चेंज, आपने आयरन को मेल्ट कर दिया, आप दोबारा भी तो बना सकते हो ठंडा करके। ठीक है ना, इसमें तो हम दोबारा चेंज कर सकते हैं ना। तो इसके अंदर कोई किसी मास का, देखो ये तो एक इनिशियल स्टेप है, दूसरा स्टेप क्या होता है? मास का कोई चेंज नहीं होता। ठीक है ना, इसके अंदर मास रिमेज सेम। तो मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल है वो कैसा हुआ? फिजिकल चेंज, हम दोबारा से उस आयरन मेटल बना सकते हैं दोबारा से ठंडा करके, दिस इज फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन मैं पहले ही बता चुकी हूँ, दिस इज केमिकल चेंज, ये हमने पढ़ा था ना अभी, दिस इज केमिकल चेंज। बेंडिंग ऑफ एन आयरन रॉड, अगर आपने बेंड कर दी, जैसे मैं इस चीज को अगर मैं बेंड कर दूं दोबारा भी सीधे ही कर सकते हैं ना हम इसको, तो सेम पोजीशन में दोबारा आ सकता है, दिस इज अ फिजिकल चेंज। ड्रॉइंग अ वॉयर ऑफ आयरन मेटल, ये भी एक फिजिकल चेंज, हम रब कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्लियर? एक सिर्फ जो रस्टिंग ऑफ आयरन है दैट इज अ केमिकल चेंज हियर। विच ऑफ फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, इनमें से कौन कौन से केमिकल चेंज है? डिकेइंग ऑफ वुड, यस ऑफ कोर्स डिकेइंग ऑफ वुड इज ए केमिकल चेंज। अब दोबारा से आप उसको उसी कंडीशन में नहीं ला सकते। बर्निंग ऑफ वुड, अब आपने बर्न कर दिया वुड को, लकड़ी को, तो क्या आप दोबारा से लकड़ी बना सकते हैं उससे? दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ये भी आपका क्या हुआ? केमिकल चेंज हुआ। साइंग, सॉइंग ऑफ वुड, ये तो फिजिकल चेंज है हमारा। ठीक है, हैमरिंग ऑफ अ नेल इनटू अ पीस ऑफ वुड, इससे भी हम दोबारा उसी चीज को गेट कर सकते हैं, दिस इज ओनली हैमरिंग, दिस इज अ फिजिकल चेंज नॉट अ केमिकल चेंज। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका? ऑप्शन वन एंड टू आर करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, वन एंड टू। नेक्स्ट, two chemical species X and Y combine together to form a product P which contains both X and Y। एक X है आपके पास, एक Y है, दोनों देके क्या मिला, क्या बनता है हमारे पास? P। ये दोनों क्या है यहाँ पर? रिएक्टेंट। P आपके पास क्या है बच्चों? प्रोडक्ट। एक्स वाई रिएक्टेंट है हमारे, P हमारा प्रोडक्ट है। X and Y cannot be broken down into simpler substances by simple chemical reactions. Which of the following concerning the species X, Y and P are correct? P क्या है? कंपाउंड, बिल्कुल ठीक बात है, P एक कंपाउंड है हमारा। X and Y are compounds. X and Y cannot be broken into simpler substances. अगर कंपाउंड है, कंपाउंड को तो हम तोड़ सकते हैं और दोबारा से एलिमेंट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे H2O है, H2 और O2 में ब्रेक हो जाता है बाय सम केमिकल चेंजेज। मैं फिजिकल से नहीं कह रही, बाय सम केमिकल, लिख चुके हैं कि इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज बाय सिंपल केमिकल रिएक्शंस। तो कुछ केमिकल रिएक्शन से हम कंपाउंड को दोबारा एलिमेंट्स में चेंज कर सकते हैं, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो क्या कह रहे हैं? कैन नॉट बी ब्रोकन, बट कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन। एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स, ये ठीक है। एलिमेंट्स को तोड़ा नहीं जा सकता। एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे? सेम एलिमेंट, सेम टाइप ऑफ, सेम टाइप के होते हैं, जैसे H2 हो गया, हाइड्रोजन, दो दो सेम से मिलके बना ना एक एलिमेंट। ठीक है, तो जैसे S8 हो गया, P4 हो गया, तो ये सब क्या है? हमारे एलिमेंट्स हैं। एक पी, सिंगल पी ले लो, हीलियम ले लो, तो हम इनको ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, वो नेचर में इसी फॉर्म में हमें मिलते हैं। जैसे हमारा जो फॉस्फोरस है वो हमें पी की फॉर्म में नहीं मिलता, P4 की फॉर्म में मिलता है। सल्फर S8 की फॉर्म में मिलता है, ये हमें मिलते ही इस फॉर्म में है। दैट कैन नॉट बी ब्रोकन। तो एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन।
पी हैज ए फिक्स कंपोजिशन, हाँ पी क्या है, एक कंपाउंड है। पी जो कंपाउंड, कंपाउंड की पोजिशंस क्या होती है, कंपोजिशन फिक्स होती है। ये मिक्सचर की तरह नहीं होते कि हम किसी भी अमाउंट में इनको मिला दे और बना दे, इनकी जो कंपोजिशन है दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड। So this is also correct. Now see first, third and fourth. So option D is correct here. Move to next question. Which of the following methods would you use to separate cream from milk? मिल्क से क्रीम के लिए हम कौन से यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? नहीं, ये तो जैसे सॉल्ट वगैरह को, सॉल्ट वगैरह अलग कर, पानी से वाटर से सॉल्ट को अलग करने के काम आता है, इस तरीके से करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज तो हम। डिस्टिलेशन भी इसी के लिए। सेंट्रीफ्यूगेशन, यस, सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। फिल्ट्रेशन तो एक हम, ये तो सिर्फ छलनी होती है कि हम फिल्टर कर पाए। जो दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं ना, एक सॉलिड और एक लिक्विड होना चाहिए इसमें मेनली, तो उसको हम अलग करते हैं फिल्ट्रेशन से। तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर, सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट, कुकिंग ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड। जो हमारा कुकिंग ऑफ फूड है और डाइजेशन ऑफ फूड है, किस तरह के प्रोसेसेस है, फिजिकल या केमिकल, या फिजिकल, एक फिजिकल एक केमिकल, या कुकिंग केमिकल है डाइजेशन फिजिकल है? देखो, कुकिंग ऑफ फूड, आपने खाना बना दिया, ठीक है, आपके पास रो मटेरियल है, आपने उसे, उसको कुक कर दिया, क्या आप दोबारा से रो मटेरियल बना सकते हो कुक करने के बाद? नॉट पॉसिबल। तो ये क्या है, कुकिंग ऑफ फूड। आपने खाना खाया, वो खाना डाइजेस्ट हो गया, क्या आप दोबारा उसको उसी फॉर्म में ला सकते हैं, खाने की फॉर्म में? इज इट पॉसिबल? क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि आपने खाना खा लिया और आप दोबारा से उसी फॉर्म में आप उसको ला पाए? वो तो डाइजेस्ट हो चुका है, हमारी बॉडी को एनर्जी दे चुका है, ठीक है, उसने अपना काम कर दिया है, ठीक है। तो अब वो हम उसको उसी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। सो बोथ आर केमिकल प्रोसेस। क्लियर चिल्ड्रन? तो यहाँ पर हमने मेनली फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस और प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम इतने ही एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे चिल्ड्रन। होप यू आर सीइंग माय ऑल वीडियोस। थैंक यू चिल्ड्रन।